जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो कहानी पैरानॉर्मल है या पूर्वाभास, ये बस आप तय करेंगे। क्योंकि इस कहानी में जो भी घटना घटी, जिस इंसान के साथ घटी, वो खुद भी आज तक उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस घटना के बाद उसने अपना होशो हवास खो दिया। आज वो मेंटल असाइलम में है। जिनके साथ ये घटा उनका असली नाम और जगह मैं बदल चुकी हूँ। आप इसे कहानी की तरह ले या एक सत्य घटना, ये आप पर है। मेरा काम है आप तक ये कहानी पहुँचाना। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करें। ये कहानी नैन्सी की है। नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ एक प्यारे से शहर में रहती थी। दोनों का जॉब भी अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ घटनाएं निश्चित नहीं होती, वो कब आपकी ज़िंदगी बदल दे। नैन्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक एक्सीडेंट ने उसकी नॉर्मल लाइफ को थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया। सर में चोट लगने की वजह से उसके हस्बैंड ने उसका जॉब पे ना जाना ही सही समझा। क्योंकि नैन्सी कभी कभी अजीब शांत हो जाती थी, मानो कहीं खो गई है। एक पल में सही और एक पल में ही जैसे किसी ख्वाब में चली गई है। जब तक पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए तब तक उसके हस्बैंड ने तय किया कि वो शहर से दूर गांव साइड के किसी फैक्ट्री में जॉब करेंगे। आसपास में घर भी हो जहां, ताकि वो आराम से फैक्ट्री से अपने घर जब मन चाहे आकर एक बार अपनी पत्नी को देख सके। यही सोचकर उन्होंने एक गांव में एक फैक्ट्री में काम करने का तय किया। जगह बहुत खूबसूरत थी, लोगों के तादाद भी कम थे, चारों तरफ हरियाली, खुशनुमा माहौल। उन्हें लगा नैन्सी के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। फिर वो टाइम भी दूर नहीं था जब दोनों ने वहाँ जाने का तय किया। 2-3 लोग भी आए जो शिफ्टिंग का काम कर रहे थे। अचानक से शिफ्टिंग के दौरान उसे एक अनजाना चेहरा जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, ऐसा लगा जैसे बगल से गुजरा हो, शिफ्टिंग में मदद करा रहा हो। पर ये है कौन? गांव का है क्या कोई? ये सोचते हुए नैन्सी अंदर कमरे में चली गई। उसे वहां कोई दिखा नहीं। सोचने लगी ये मेरा भ्रम है। सब सामान जगह पर रखने के बाद दोनों निश्चिंत हो गए। रात का डिनर किया और सोने चले गए। थके हुए थे तो नींद भी जल्दी ही आ गई। अचानक से नैन्सी के कानों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। और ये आवाज धीरे धीरे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे टीवी का वॉल्यूम कम किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही कम हो गया। नैन्सी बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई। सामने डाइनिंग एरिया में लाइट ऑन थी। शायद नैन्सी के हस्बैंड ने ही ऑन करके रखा होगा। ये क्या? वहाँ उसे एक औरत दिखती है जो कि ऊपर की तरफ देख रही है। अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठी हुई है और एक लंबा चौड़ा आदमी एक छोटे बच्चे के साथ कुछ न कुछ गलत कर रहा है। शायद उसे मारने की कोशिश। ये देखकर नैन्सी डर गई। वो उतर के पलंग से आगे बढ़ी थी कि उस आदमी ने घूरते हुए नैन्सी को देखा।
और ये नज़ारा देखते ही नैन्सी धड़ाम से नीचे गिर गई, जिससे नैन्सी के हस्बैंड की आंख खुल गई। उन्होंने नैन्सी को संभाला। नैन्सी ने उनसे सारी बातें बताई तो उसके हस्बैंड ने कहा, अरे थकी हुई हो, तुम्हारे सर पे भी चोट लगी है। शायद इसी वजह से नैन्सी भी तुरंत इस बात को मान गई। अगली सुबह हस्बैंड ने उससे कहा, चलो मेरे साथ ही, मैं फैक्ट्री में काम देख लूँगा और तुम आसपास घूम लेना। नैन्सी ने मना कर दिया, कहा नहीं, मुझे घर की साफ सफाई भी तो करनी है, आप जाओ। उसके हस्बैंड चले गए। नैन्सी घर में झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि गांव में तुरंत लोग मिलना भी बहुत मुश्किल था। जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसे अपने इर्द गिर्द वही बच्चा दौड़ता हुआ दिख रहा है। वो नैन्सी की चक्कर लगा रहा है। नैन्सी खड़े होकर एकटक उस बच्चे को देखने लगी। तभी वो आदमी भी उस बच्चे के पीछे पीछे दौड़ लगाने लगा। ये देखकर नैन्सी कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये भ्रम है या मैं सच में किसी को देख रही हूँ? अचानक से वो उस बच्चे को गार्डन की तरफ भागते देखी और उसके पीछे वही लंबा आदमी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं था। वो उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती, क्षतिग्रस्त कर चुका था। चारों तरफ खौफ का मंजर। वो जितने प्रहार कर रहा था उस बच्चे पर, वो बच्चा उतना ही हंस रहा था नैन्सी की तरफ देख देख कर। और नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही है वो क्या है, सपना है या पर ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे पर इतने प्रहार हो रहे हैं, इतना, फिर भी वो हंस कैसे रहा है? और ये मंजर इतना भयानक था कि नैन्सी चिल्ला उठी और गिर गई। जब उसके हस्बैंड दोपहर में लौटे तो नैन्सी ने उन्हें रोक के कहा, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, ये जगह सही नहीं है। तुरंत ही उसके हस्बैंड ने अपने मालिक को कॉल किया और कहा, मेरी बीवी की तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं है, प्लीज़ हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। शाम को उसके मालिक का कॉल आया। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इस घर से 2 घर बाद ही एक और घर है, आप वहीं शिफ्ट कर जाइए। कल मैं कुछ आदमी भिजवा दूंगा। और हाँ, अभी शाम के वक्त एक जोड़ा ये घर देखने आएगा, तो आप प्लीज़ उन्हें दिखा दीजिएगा। नैन्सी का पति खुश हो गया। नैन्सी ये हादसे से उभर नहीं पाई थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। जो कपल ये घर देखकर गया, नैन्सी उनसे मिल नहीं पाई और नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए। 1 हफ्ते बाद एक न्यूज़ आई जिसमें उसी घर का जिक्र था जिस घर को नैन्सी ने छोड़ा था। और पता है वो खबर क्या थी? उस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चे दोनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। और जब नैन्सी ने उस जोड़े की तस्वीर को देखा तो मानो वो जम गई है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस बच्चे और जिस इंसान को वो पहले उस घर में देखती थी, ये वही जोड़ा था। तो आप बताओ, नैन्सी ने जो देखा, क्या वो पूर्वाभास था या फिर वो घर किसी डेमन से जुड़ा हुआ था जो ऐसी चीज़ें करा रहा था? क्या पता, अगर नैन्सी कुछ वक्त वहाँ रहती तो शायद वो
अपने पति को मार देती और अब नैन्सी मेंटल असाइलम में है। कहानी खत्म हुई।